नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट के CHSL के मैथ्स के क्वेश्चंस के, जिसमें हम DI नहीं करेंगे। आपको पता होगा DI हम नहीं कर रहे हैं। DI की कंपाइल्ड वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। और बाकी 14 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। बेस्ट शिफ्ट होगी CHSL की 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के बाद, या एकदम सेम कह सकते हो, उससे ज़्यादा टफ होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी करना होगा कर दीजिएगा, जो जो किया जाता है यूट्यूब पे, शेयर और जब बाद में कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं इस शिफ्ट को टफनेस के मामले में मॉडरेट रखना चाहूँगा, और यही एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल होना चाहिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो अगर ये लेवल होता तो आपका मतलब ज़्यादा इधर उधर ना होता, सबका अच्छा, मतलब CHSL के लिहाज से बहुत अच्छा पेपर होता। ठीक है, ना बहुत ईजी ना बहुत टफ, मॉडरेट पेपर। तो देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब रूट 15,625 में से रूट एक्स निकाला गया है और 4 आ रहा है। आपको पता होगा क्यूब रूट 15,625 मतलब होता है 25 का क्यूब 15,625 होता है, तो इससे बाहर क्या आएगा 25 माइनस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया 4, यानी आप कह सकते हैं 25 माइनस 4 यानी कि 21 इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441। इजी सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन DI है तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं मेंस वालों के लिए स्पेशल सलाह देना चाहूँगा, ये पेपर आप 20 मिनट मैक्स टू मैक्स लें और उससे अंदर ही सॉल्व करें, बेटर होगा। क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, एन एथलीट क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको दिया गया है डिस्टेंस, आपको दिया गया है टाइम। आपको पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस को किलोमीटर में बदलें तो 0.9 किलोमीटर, बटे समय को अगर हम घंटे में बदलें तो 10 मिनट बराबर होता है 1/6 घंटे, यानी 6 से 0.9 में गुणा हो जाएगा, यानी 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर अगले प्रश्न पे आए, कहा गया द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81, यानी सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या जो 81 से कटे। 81 से कटने का नियम क्या है, 9 से कटनी चाहिए पहली चीज़, 27 से कटनी चाहिए, लेकिन हम पहले 9 से चेक करेंगे। 9 से अगर हम बात करें तो ये संख्या कट नहीं रही, संख्या का योग। इसको अगर इसकी अगर हम बात करें ये भी नहीं कट रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 9 9 18 8 26 7 33 6 39, ये भी नहीं कट रही है। एक ही संख्या जो 9 से ही कट रही है, तो यही 81 से भी कटेगी। ठीक है, अच्छा 9 से कटने का मतलब ये जरूरी नहीं कि 81 से कटे, लेकिन 81 से अगर कट रही है तो 9 से कटना जरूरी है। कहा गया द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 75, बाय एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 76। कहा गया कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो 75 है। कहा गया कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 76 हो जाए एवरेज। आपको पता है एवरेज कितना है 5, 75। ठीक है, हमें करना कितना है 76। कितनी संख्याओं, अगर 5 संख्याएं हैं, एक संख्या और ऐड होगी, यानी 6 संख्याओं पे 76 पहुंचाना है। यानी कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। देखो एवरेज 75 था, अब पहुंचाना है 76, क्या यानी कितना बढ़ाना है एक, कितनी संख्याओं के लिए 6 संख्याओं के लिए, यानी 6 गुणे 1, यानी हमारा 75 से कितना ज़्यादा होनी चाहिए अगली संख्या। अरे 6 संख्याओं पे एक 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 बढ़ाना है, यानी कि टोटल 6 बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर एवरेज 75 है तो उससे 6 ज़्यादा होना चाहिए, यानी हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए 81 होनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आपको पता है 5 संख्याओं का एवरेज अगर 75 है तो हम कह सकें 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 5 गुणे, मतलब 5 संख्याओं का अगर एवरेज 75 है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 गुणे 75। और आपको पता है कि हम मान लेते हैं कि x जोड़ा जाता है और अब 6 संख्याओं का एवरेज 76 हो जाता है, यानी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 6 गुणे 76। अब यहाँ से आप x निकाल सकते थे तो कितना आता है 81। ठीक है, या यूनिट डिजिट से कर लेते, 5 5 25, 6 6 36, 6 में से 5 घटेगा एक ही ऑप्शन में एक आ रहा था, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज। कहा गया थर्ड नंबर से 2 संख्या 25% ज़्यादा है और 65% ज़्यादा है, यानी अगर तीसरी संख्या 100 माने तो पहली संख्या 25% ज़्यादा यानी 125, दूसरी 165, 5 से काटेंगे तो 25 33 से ही अनुपात पूछा गया था। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात पूछा गया था। ये प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा गया इफ इन एनी ट्राइंगल द एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। देखिएगा ये आपका एंगल्स का रेशियो है, यानी एंगल्स का रेशियो कितना है 1:2:1, यानी हम एक को 90 ले लें, दो को 45 ले लें, यानी आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये 90 हो गया
ये 45, ये 45, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये √2 ये हो जाएगा। अब अनुपात इनका कितना आ जाएगा, एक के सामने की भुजा एक ए √2 ए, यानी कि आपका अनुपात कितना हो गया, अरे एक के सामने की भुजा ए, दो के सामने की भुजा √2 ए और एक के सामने की भुजा ए। एक मतलब कोण, यानी एक मतलब हो गया 45, दो बराबर 90, यानी 90 के सामने की भुजा √2 ए, 45 के सामने की भुजा ए, इस 45 के सामने की भी भुजा ए। अब इसी का अनुपात पूछा गया था, ए तीनों में कट जाएगा, यानी बचेगा 1:√2:1। कहा गया एन आर्टिकल वॉज मार्क्ड एट RSX एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ X - 40%। इफ द कस्टमर पेड X - 30 टू फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहा गया कि X रुपये मार्क किया गया था, ठीक है। अब कहा गया X - 40% के डिस्काउंट पे बेचा गया। अगर X - 40% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि बेचा कितने पे गया, 100 माइनस X - 40, ठीक है, और अपॉन 100 इतने में बेचा गया, ठीक है। और कस्टमर ने पे कितना किया, X - 32। तो आपसे पूछा गया है कि मार्केट प्राइस यानी X की वैल्यू पूछी गई। खत्म हो गया प्रश्न। कैसे, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा X इंटू 100 + 40 - X, यानी 140 - X इज इक्वल टू 100 इंटू X - 32। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन से जाएं तो ऑप्शन अगर 80 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 60 बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 48। तो ये आपको बराबर आ रहा है, यानी ऑप्शन पुट करके x बराबर 80 लिख सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया sin x + cos x इज इक्वल टू 2, तो sin पावर 17x + cos पावर 18x। अगर sin x cos x दोनों 2 है तो x की वैल्यू 90 होती है, यानी ये भी 1 ये भी 1, दोनों जुड़ के 2 ऑलवेज देंगे, ठीक है। कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 74,000 एट 18/3% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन इंटू दर। दर कितनी है, अरे 18 × 54 = 56/3 और गुड़े पीरियड कितना है, 8 माह का, यानी 2/3 साल का। तो इसका 3 और ये वाला 3 ईयर वाला 100 में गुड़ा हो जाएगा, नीचे 1 2 1 2, यानी आपका हो कितना गया, 3 से कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी आपका हो जाएगा 740 गुड़े ये आपका हो जाएगा 112/9, ये आ रहा है। गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा 148 0 फिर 740 फिर 740 जोड़ेंगे तो ये 0 8 8 2 8। अब इसको 9 से भाग करेंगे तो आपका 9208.88 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 2 जीवाएँ खींची गई हैं। कहा गया द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड इज। कहा गया 2 जीवाएँ हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है, और सेंटर के ये नहीं दिया गया कि किस साइड में खींची गई। हम मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग साइड में खींची गई, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा कि एक साइड में खींची गई तो अलग साइड में मान लीजिएगा, या अलग साइड में हमने मान लिया, ठीक है, कि केंद्र के अलग अलग दिशा में खींची गई हैं, यानी एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब कहा गया कि पहली कॉर्ड की लंबाई जो है वो 16 है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब आपको दिया गया है कि जो पहली कॉर्ड है उसकी लंबाई 16 है, अगर इससे केंद्र से इस पर लंब ड्रा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। आपको पता है कि ये 8 है और आपको त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है, अगर पूरा डायमीटर 20 दिया गया तो त्रिज्या दी गई है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और दिया गया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स है वो 12 है। अगर डिस्टेंस बिटवीन दोनों को मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 12 है तो अगर इतना 6 हो गया तो इतना भी 6 होगा, यानी ये 6 हो गया, त्रिज्या 10 है तो इसकी लंबाई भी 8 हो जाएगी। या 6 आया था तो तभी आप कह सकते थे कि अगर दो वृत्त मतलब किसी वृत्त की 2 जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पे हों तो उनकी लंबाई समान होती है, यानी इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। यानी अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया x + 1/x = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x / x² + 1 - 6x। देखिएगा अगर हम यहाँ से x² + 1 निकालें, x² + 1 तो क्या आ जाएगा, 8x। क्या आ जाएगा, 8x। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आपका लिखा हुआ है 5x / x² + 1 की वैल्यू 8x - 6x, यानी आपका लिखा कितना हुआ है 5x/8 में से 6 जाएगा 2x,
यानी आपका आ गया 2.5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड पूछा गया। अगर वैल्यू दी गई हो तो आपको सीधे फार्मूला क्या अप्लाई करना है, हाफ टाइम्स ऑफ, यानी हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कितना हो जाएगा 5 6 11 7 18 के 8 हासिल है 1 5 या 15 1 16 और 2 तिया 6 1 7। ठीक है, ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4। तो ये आपका हो गया 4 2 6 में 2 से भाग होगा 3 हो जाएगा और 3 गुणे 768, 3 गुणे 700 2168 गुणे 3 204 यानी 2304 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये फार्मूला कब यूज करना है, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता हो। कहा गया फाइंड एक्स इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि कॉस एक्स बराबर माइनस हाफ है, तो आपको पता होगा कि कॉस 120 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 अंश की वैल्यू कितनी होती है, माइनस हाफ। अब यहाँ पे कुछ ऐसा देना चाहिए कि एक्स लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ऐसा कुछ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो भी आपको दिया गया कि कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 120 की वैल्यू होती है, और कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 2π/3। कॉस ए बराबर कॉस भी, तो ए बराबर भी होता है, यानी एक्स बराबर 2π/3 हो जाएगा। कहा गया द पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 8:1 एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। कहा गया जो पेरीमीटर है और जो लेंथ है उसका अनुपात 8/1 है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू 8/1 दिया गया है, यानी आप कह सकते हैं 2 चौको, यानी कि 4l बराबर l प्लस बी दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं b बराबर 3l है। ठीक है, यानी अगर हम l को x माने, लंबाई को x माने, तो b 3x है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर एरिया इसका दिया गया है तो लंबाई x इंटू चौड़ाई 3x, ये बराबर दिया गया है 1323, 3 से काट देंगे तो ये आपका 441 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 441, एक्स बराबर हो गया 21। अगर x बराबर 21 हो गया तो आपसे कहा गया था लेंथ निकालिए, लेंथ आपने कहा था x है, तो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन डी आई है, छोड़ना पड़ेगा, फिर डी आई, और यहाँ डी आई के 5 क्वेश्चन खत्म। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/17, तो आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको पता होगा 15, 8 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा 15/17, कॉस थीटा हो जाएगा 8/17, और तब इनको घटाएंगे तो कितना आ जाता है 7/17। ठीक है, अब आपको पता चल गया साइन थीटा, आपको पता चल गया कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 15, 8, 23/17। ट्रिपलेट याद होता तो सबसे आसान था, अदरवाइज कैसे करते, अदरवाइज आपको पता होगा कि a प्लस बी बराबर होता है अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, या ऐसे करते, देखो इसका स्क्वायर कर देते तो ये हो जाता 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता 49/289, यानी आपका हो जाता कि 240/289 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसमें 4 साइन थीटा कॉस थीटा ऐड कर देते दोनों साइड में, तो ये प्लस में आ जाता, इधर 4 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि 480/289 ऐड हो जाता, 480/289 ऐड हो जाता है। और ये लिखा क्या है, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है इसका वर्गमूल, 480 में 49 जुड़ता 529, 529 का वर्गमूल 23/289 का वर्गमूल 17, आपका आंसर आ जाता है। कहा गया एक आदमी कोई वस्तु 3200 की खरीदता है और 12% लॉस पे बेचता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3200 का 12% कितना हो जाएगा, आप सीधे कहेंगे 3200 का 12% हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 2 38, 384 इसमें से घटा दो, यानी आपको हो गया 6 1 और 11 में से 3 जाएगा 8, ये 2816 रुपये में बिकेगी। ये क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया इन ए सर्किल पी क्यू एंड आर एस आर 2 डायमीटर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 डायमीटर किसी सर्किल के हैं पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होंगे तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो काटेंगे कहाँ पे, सेंटर पे काटेंगे। ठीक है, कहा गया पी आर की लंबाई निकालनी है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, तो आपसे क्या कहा गया, पी क्यू की लंबाई निकालनी।
पी क्यू की लंबाई निकालने, पी आर की लंबाई निकालने कहा गया था, ठीक है। अब देखिएगा पी आर की लंबाई कैसे निकलेगी। आपको पता होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि दो डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पे, यानी ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ठीक है। यानी ये भी आर, ये भी आर, तो अगर ये दोनों आर है तो ये कितना होता है, √2r। अब आपको पता है आर बराबर क्या होता है, आर बराबर डायमीटर बाई 2, आर बराबर होता है डायमीटर बाई 2, यानी रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2। तो यहाँ से √2r पी आर की लंबाई आई है, यानी पी आर बराबर हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ पी क्यू बाई 2, यानी ये हो जाएगा पी क्यू बाई √2। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया रामू वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज सोनू, यानी रामू जो है वो 4 गुना ज़्यादा कार्य करता है सोमू के, ठीक है। आपसे कहा गया इफ सोमू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, यानी सोमू कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है अकेले, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच रामू एंड श्यामू टुगेदर कैन कंप्लीट द। अब अगर आपको पता है श्यामू 20 दिन में करता है और श्यामू का 4 गुना कार्य करता है, तो रामू कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। आपको पता है एक 20 दिन में करता है, एक 5 दिन में करता है, दोनों मिलके 20 गुणे 500 बटे 20 धन 5 25, यानी दोनों मिलके ए बी अपान ए प्लस बी दिन में करेंगे, यानी कि 100 गुणे 25, 100 बटे 25, यानी 4 दिन में करेंगे, ठीक है। कहा गया कि सचिन स्कोर्ड 120 रन्स विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज 4 सिक्सेस, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब देखिएगा 120 रन उन्होंने कुल बनाए, 6 बाउंड्री और 4 चौके मारे, बाउंड्री और 4 छक्के मारे। बाउंड्री का मतलब होता है चौका, यानी 6 × 4 रन इससे बनाए और प्लस 4 × 6 रन छक्के से बनाए, यानी टोटल इनका कितना हो गया, 48 रन इन्होंने किससे बनाए, 48 रन इन्होंने बाउंड्री में बनाए, मतलब कि हिट मार के बनाए। अब आपको पता है कि 120 का 48 रन कितना परसेंट है, 40%, यानी 40% इन्होंने बाउंड्री यानी कि चौके छक्के से बनाए, तो 60% दौड़ के बनाए होंगे, 1 2 3 रन दौड़ के बनाए होंगे, ठीक है। कहा गया इफ a + b = 27, a³ + b³ बराबर 5427, तो ए बी की वैल्यू निकालो। अब देखो ऐसे प्रश्न जैसे आपको दिखें तो a³ + b³ त्रिपाठी फार्मूला लगा दो, a + b ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बराबर आपको दिया गया 5427, 5427, 27 ये है, 27 से कटेगा 201 हो जाएगा। आपको पता है 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 माइनस 201 बराबर 3ab, यहाँ से हो जाएगा, यानी आपका हो गया 528 बटे 3 बराबर ab, यानी ab बराबर कितना हो जाएगा, 17 × 51 और 6, यानी 176 हो जाएगा, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न होगा इस शिफ्ट का। कहा गया अब आपको ये शिफ्ट करने में कहीं कठिनाई नहीं हुई होगी, तो ये CHSL का एक्चुअल एग्जाम लेवल होता है, ये कई बार टफ कर देते हैं, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी गई है A, तो एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 4 से 144 में भाग होगा 36 √3। तो ये थी अभी तक की इजीएस्ट शिफ्ट, जिसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जिसमें आपको पेन कॉपी मतलब ऐसा कि 2-3 बार काटना पड़े, एक बार में सारे हो गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में मेंस वालों को 15 मिनट मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए, और जो प्री दे रहे हैं वो 20 से 22 मिनट ले सकते हैं, आराम से करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो मेंस वाले हैं वो 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 14 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट इसी प्लेलिस्ट में SSC CHSL 2019 सॉल्व पेपर में देख के जरूर जाएँ। वो अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके मेंस से भी एक लेवल ऊपर है, तो वो क्वेश्चन करके जाएंगे। TCS अगर पूछेगा डायरेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए टॉपिक के साथ। पहले ये वाला टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, ये शिफ्ट वाइज खत्म करके। तो आज ये आपका हो गया 9 शिफ्ट हो गया। अब